नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी क्रैक विद विष्णु पर। और आज हम आपके लिए 27 फरवरी 2024 के एसएससी जीडी के सभी जीके और जीएस के प्रश्नों का एनालिसिस लेके आए हैं, जिससे कि जिनका भी एग्ज़ाम 28 फरवरी या अगली जो तारीखों को है उन्हें एक आइडिया हो जाए कि बरकरार जीडी में एक ही प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, तो अपना रिवीजन अच्छे से करके जाएं। तो आइए हम बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में बन रहे हैं। आइए, तो पहला प्रश्न है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आप सभी जानते हैं जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो जाकिर हुसैन का संबंध है वो किससे है? तबला से। जाकिर हुसैन तबला से संबंधित हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो यहाँ पे भाषा की बात हो रही है, ना कि लिपि की। ये नहीं तो आप जल्दबाजी में लिपि आंसर दे दें। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका जो आंसर है वो प्राकृत होगा। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत में। और अगर हम अशोक के शिलालेखों की लिपि की बात करें तो अशोक के शिलालेखों में 2-3 लिपियाँ मिलती हैं। जैसे सबसे ज़्यादा प्रचलित थी वो थी ब्राह्मी लिपि, जो हम ब्राह्मी कह सकते हैं उसे। ब्राह्मी लिपि सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। ब्राह्मी की बात थी खरोष्टी, और खरोष्टी की बात थी अरमाइक, यानी कि 2-3 लिपियाँ अशोक के शिलालेखों में पाई जाती हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की जो साक्षरता दर कितनी थी? वो थी 73%। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम की जननी किसे कहा जाता है? तो भरतनाट्यम की जननी किसे कहा जाता है? तो भरतनाट्यम की जननी रुक्मणी देवी अरुंडेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रुक्मणी देवी अरुंडेल को। तो इससे हमें पता चल रहा है कि नृत्य से प्रत्येक शिफ्ट में, ये चाहे सुबह की हो, चाहे सेकंड शिफ्ट हो, या थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, एक ना एक प्रश्न अवश्य बन रहा है। तो आप लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्यों को अच्छी तरह रिवीजन करके जाएं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 126 का संबंध है। तो 126 का संबंध किससे है? 126 का संबंध है, यदि किसी भी मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है तो उसके लिए एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और जो इनका जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो अधिकतम अवधि हो सकती है वो 6 माह हो सकती है। इन्हें 6 माह के अंदर नए मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना होगा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तापमान की ऐसा यूनिट क्या है? तापमान की ऐसा यूनिट क्या है? तो तापमान की ऐसा यूनिट है केल्विन। तापमान को केल्विन में मापा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लूर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लूर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लूर है हरियाणा का। हरियाणा का नृत्य है लूर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का फूलों का उत्सव कौन सा है? कौन सा है हिमाचल प्रदेश के फूलों का उत्सव कौन सा है? तो फुलाइच हिमाचल प्रदेश का फूलों का उत्सव है। तो दोस्तों, हाँ, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि उत्सव और नृत्य से हर शिफ्ट में एक न एक प्रश्न बन रहा है, तो आप इन्हें अच्छी तरह रिवीजन करके जाएं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? यानी कि जो संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था, तो संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? तो जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, उसके द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को 19 के सब क्लोज 1 के सब क्लोज F से हटाकर इसे 300A में पहुंचा दिया गया। कौन से 3 पहुंचा दिया गया? तो वर्तमान में जो ये अनुच्छेद है वो 300A में है, लेकिन उस 44 संविधान से पहले यह अनुच्छेद 19 में था। तो आइए अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था या हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? ये भारत में हुआ है। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिताली राज का संबंध किस खेल से है? तो मिताली राज का संबंध
किससे है? क्रिकेट से है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि खेल से और नृत्य से और संविधान के 1 या 2 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में बन रहे हैं, तो आप इनका रिवीजन अच्छी तरह करके जाएं। और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि हम आगे जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आराम से पहुंच जाए। और यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट भी लेके आएंगे। तो आपसे अनुरोध है, कृपया हमारी सपोर्ट करें। तो दीपिका पल्लीकल का संबंध किस खेल से है? दीपिका पल्लीकल, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनका संबंध किससे है? स्क्वैश से। इनका संबंध स्क्वैश से है। तो आइए अगले प्रश्न देखते हैं। श्रम पोर्टल कब लॉन्च हुआ था? तो श्रम पोर्टल कब लॉन्च हुआ था? तो श्रम पोर्टल 26 अगस्त 2021 को लॉन्च हुआ था, और इसे जो लॉन्च करने वाला मंत्रालय है वो है श्रम और रोजगार मंत्रालय। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? तो क्रिकेट के एक ओवर में कितनी? 6 गेंदें होती हैं। ठीक है, क्रिकेट के एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं। तो ये जितने भी प्रश्न हैं वो सभी 27 फरवरी की पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी शिफ्ट से लिए गए हैं। जितने भी प्रश्न हमें मिले हैं वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो जो हरित क्रांति है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय आई थी। कब आई थी? हरित क्रांति तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय आई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? तो बिहार की जो साक्षरता दर थी वो थी 61.08 यानी 61.08% थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्यपाल की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 159 में किया गया है। तो मैं आपसे फिर यही बात कहता हूँ कि आप अनुच्छेदों को अच्छी तरह पढ़ के जाएं, अनुच्छेदों को अच्छी तरह पढ़ के जाएं। और नृत्य, उत्सव, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, और खेल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। प्रत्येक एग्जाम में इनसे 4 या 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में। एसएससी जीडी की प्रत्येक शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए एक और आगे मैंने कहा, रण उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो रण उत्सव का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से। हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कच्छकरण कहाँ पे है? कच्छकरण कहाँ पे है? कच्छकरण गुजरात में है। तो हम इसे रण इसके नाम से भी याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और जो अगली बैठक हुई थी 13 दिसंबर को, उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? 13 को हुई थी या कितने को हुई थी? आप लोग देख लेना। तो अगले अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। रोलेक्ट एक्ट के समय वायसराय कौन थे? रोलेक्ट एक्ट के समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि 1919 में आया था। और वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और इसके जो सचिव थे वो थे कौन थे? मॉन्टेग्यू। नेक्स्ट प्रश्न है, डांडिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो डांडिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो डांडिया लोक नृत्य गुजरात से संबंधित है। तो हम आपसे फिर एक बार कह रहे हैं कि नृत्य, उत्सव और अनुच्छेद और खेल, जो खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं, और क्या करें, खेल शब्दावलियाँ, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे कम से कम 6 या 7 प्रश्न हर एक शिफ्ट में, एसएससी जीडी की हर शिफ्ट में बन रहे हैं। अभी तो कई सारे दिन हैं, और जिनका भी एग्जाम आगे होने वाला है, तो वो इन प्रश्नों का रिवीजन करके जाए। और जनगणना भी बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है एसएससी जीडी के एग्जाम को लेकर। तो आज हम आपके लिए इतने प्रश्न लेके आए हैं, और 28 तारीख की जितने चारों शिफ्टों का एनालिसिस हम शाम को लगभग 8 बजे तक अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर, तो आप उसे भी देख लेना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और हमें सपोर्ट करने का फुल प्रयास करें। तो धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।